मित्रों, हमें अपने जीवन में बेहतर करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। ठीक है, लोग बोलते हैं, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि लोगों का भला क्यों करना चाहिए, तो वो बोलेंगे ऐसा सब लोगों ने बोला है और ये चीज ठीक रहती है। और यदि पूछा जाए कि क्यों, लोगों ने क्यों बोला, तो हर चीज के लॉजिक होते हैं। कोई भी चीज हमारी प्रथा है, हमारे काम करने के तरीके हैं, वह ऐसे ईजाद हुए कि लोग उन काम को करते रहे। और जब हर व्यक्ति ने इस चीज को समझा तो वो हमारी प्रथा बन गई, वो हमारी संस्था बन गई और हम उसे करने लगे। होता ये है कि हमें लोगों का भला या लोगों के साथ अच्छा इसलिए करना है कि यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, गलत करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक चोर छिप जाता है। आपने किसी को बेवजह पीटा, आप घर जाएंगे, आपके मन में ये विचार उठेंगे कि हमने उसको बेवजह पीट दिया और ये गलत भी है। ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक शंका उत्पन्न हो जाएगी कि यदि हमने उसे पीटा तो वो हमें भी पीटेगा। अब जब भी आप उस जगह से निकलेंगे, देखना आप भय में रहेंगे और यही भय आपको खोखला करने लगता है। इसलिए वो अफसाने ही ना लिखें जिनसे आपका स्वास्थ्य खराब हो। इसीलिए कहते हैं कि दूसरा का अच्छा करो। जब आप अच्छा करेंगे तो आपको एक उसी जगह से निकलने में अपनेपन की भावना रहेगी और वही अपनापन और लगाव हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है उसको रिलीज करता है और फिर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हम जितना ज़्यादा उलझेंगे, जितना ज़्यादा परेशान होंगे, होता ये है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं उतने ही खराब होते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। इंसान वह शांति कभी नहीं पा सकता जो शांति एक छोटे बच्चे में होती है। आपने देखा, छोटा बच्चा अपने में मस्त रहता है, उसे किसी से मतलब नहीं। अब वो क्या देख रहा, क्या सोच रहा, कहने के लिए हम लोग बोल देते कि उसका मस्तिष्क विकसित नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें तो लगता है उसका मस्तिष्क बहुत विकसित होता उस समय, क्योंकि वह सारा फोकस खुद पर रखता है। लेकिन उसके मस्तिष्क को हम छोटा करना शुरू कर देते हैं जब हम अपनी चीजें बताते हैं। उसकी विशालता को तुच्छता में बदलता है इंसान और वही तुच्छता उस बच्चे का पिंजड़ा बन जाती है। तब हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस बच्चे को हम जिस चीज का महत्व नहीं समझा पाए उस पे अंकुश लगाना सिखा देते हैं। और जब वो अंकुश लग जाता है तो वह विकास नहीं कर पाता। खास तौर से मानसिक, शारीरिक रूप से हम देखते रहते कि भैया शारीरिक रूप से तो वो बढ़ रहा, लेकिन मानसिक रूप से आपने उसको बांध दिया है। हाँ, जो चीजें उसके लिए बहुत आवश्यक हैं हम उसमें हस्तक्षेप करें, लेकिन जो चीजें वह खुद से समझना चाहता और उसकी जान का जोखिम नहीं है तो आप उसे पूरी छूट दें, वह खुद से समझे। क्योंकि यदि वह खुद से समझेगा तब वह जो भी समझेगा उसको आत्मसात कर लेगा। आज के समय में हमने ये करना शुरू कर दिया है कि बच्चे चीजों को आत्मसात कर ही नहीं पाते, उन पर चीजें थोप दी जाती। और आज एक ऐसी स्थिति है कि आप जो भी कर रहे हैं, आपके जो बड़े हैं गार्जियन, वह उसमें हस्तक्षेप करते रहेंगे। ये मत करो, ये ऐसा है, अभी तुम जानते नहीं, ये दुनिया कैसी है, ये नुकसान होगा, वो होगा। अरे भैया, जो होगा तो होगा, आप बताइए। अब उसका काम है उसे करना कि नहीं। यदि उसे लगता है कि हमें ये करना है तो वो करेगा।
हमें अपने प्रति ईमानदार रहना है। आप बोलेंगे अंगुलीमाल एक जो डाकू था, वह 1000 व्यक्तियों को मारने की उसने प्रतिज्ञा ले ली थी और करीब उसने 999 लोगों को मारा। ठीक है। और यदि कोई हमसे पूछे कि अंगुलीमाल डाकू हत्यारा था, गलत था, दुष्ट था, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वह अपने प्रति ईमानदार था। उसका मन, उसका दिल, उसका शरीर, हर चीज ये बोल रही है कि हमें तो लोगों को मारना है, तो फिर मारो। और आप मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विषाद उत्पन्न होगा, क्योंकि जिसे हम बना नहीं सकते और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वो विषाद इस रूप में जन्म लेगा कि वह आप में परिवर्तन कर देगा। हालांकि उसने अपने अंदर जो चीजें चल रही थी उसका सम्मान किया, लेकिन गलत तो ये था। लेकिन उसने उस चीज का सम्मान किया और इसके बाद उसके अंदर इतनी ठेस लगी कि उसने अपना जीवन रूपांतरित कर लिया। इस संदर्भ में किसी को मारना ठीक नहीं है, क्योंकि हम जब जीवन नहीं दे सकते तो जीवन नहीं छीनना है। लेकिन फिर भी यदि वह अपने मन का नहीं करता तो क्या वह इस चीज को समझ पाता कि हमने क्या किया है? और फिर मरना तो सबको ही है, कोई पहले मरता है, कोई बाद में मरता है। क्या लोग उसे पत्थर मारते और वो सह पाता? तब आपको वह करना है जो आपकी आत्मा कहे। हालांकि उसने जो भी किया, अंगुलीमाल ने, वो आत्मा के बेस पे नहीं किया, उसने मन के बेस पे किया। इसीलिए मैं कहता हूं आपको जो भी काम करना है आत्मा के बेस पे करना है। अंगुलीमाल की आत्मा जो थी वह हमेशा संशय में रहती थी कि हमें लोगों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन वह क्रूर था। उसका जो मन था, उसका मन उस पे हावी हो गया है, और जिसका मन जिस पे हावी हो जाता है उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। क्योंकि मन के अनुसार चलना अपने जीवन को जहर के समान बनाना है, और आत्मा के अनुसार चलना अपने अंदर उस पुष्प को खिला देना है, अपने अंदर के सूरज को फैला देना है, किरणों को, सूरज की जो किरणें आपके चेहरे से भी झलकेंगी। आपको अपने जीवन में खुद पर विश्वास करना है, खुद को उत्कृष्ट समझना है, और जो भी काम करना है वह दूसरे को नुकसान न करे, वह दूसरे की भलाई करे। जैसे हम कहते दूसरों का हमें भला करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं जब आप दूसरे का भला करते हैं तो आप के अंदर वह हार्मोन स्रावित होते हैं जो हार्मोन्स हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं। आपने देखा, यदि आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको अच्छा फील होता, क्योंकि शरीर में इतने हार्मोन्स हैं कि कईयों का तो हमें पता ही नहीं है। वैज्ञानिक तौर पे हाँ, हमने बहुत सी चीज़ें पता की, लेकिन शरीर के बारे में अभी बहुत सी चीज़ें हमने पता ही नहीं की। और क्या पता मानव जगत इस चीज़ को पता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक अद्भुत मशीन है, इसका कोई तोड़ नहीं है। जिसने इस चीज़ को समझ लिया वह इस चीज़ से मुक्त हो गया। और मैं ये नहीं कहता कि आप मुक्त हो जाएं। यदि ठीक है, हमारा मुक्त होना ही ठीक है तो हम मुक्त हो जाएंगे। यदि हमारा बंधा रहना भी ठीक है तो हम बंधे रहेंगे।
हमें मोक्ष भी ऐसा नहीं चाहिए कि जबरदस्ती का चाहिए। यदि हमें मोक्ष भी मिलना है, निर्वाण भी मिलना है, तो हमें हमारे तरीके से मिले। यदि वो 1000 साल बाद भी हमें मिलता है तो हम 1000 साल बाद ले लेंगे, क्योंकि हमें प्रकृति के इस विराट के अस्तित्व में छेड़खानी नहीं करनी है। जब हम इसकी तरंगों से अपनी तरंगों को मिलाकर चलेंगे, तब आप अपने जीवन में बसंत देखेंगे, जीवन की पुरवाई को समझेंगे, और यही चीजें विस्मित हो रही हैं। इसलिए आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे आवश्यक चीज है कि आप किसी का भी गलत ना करें। जब आप किसी का गलत नहीं करेंगे तो आपके अंदर वह चीजें उत्पन्न होंगी जो आपको परिष्कृत करने लगेंगी। और मैं तो ये भी कहता हूं कि यहाँ पे जो भी इंसान भगवान बने हैं वह मानकर चलना इंसान थे, और आप भी भगवान बन सकते हैं अपने आचरण के द्वारा। लेकिन यह आचरण, यह संयम बहुत लंबा होता है, और यह संयम हर कोई नहीं रखता।